नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना को लागू हुए करीब 6 साल हो गए, लेकिन क्या घर घर पानी पहुंचा? क्या जरूरतमंदों तक पानी की सप्लाई मुमकिन हुई? आज इसी पर होगी हमारी पड़ताल। जरा सोचिए, पानी की टंकी तो बन जाए लेकिन घर तक पानी ना पहुंचे तो कैसा लगेगा? घर तक नल तो लग जाए लेकिन पानी का इंतजार महीने 2 महीने नहीं 3 साल से चल रहा हो तो दिल पर क्या गुजरती होगी। ये दर्द केवल वो महसूस कर सकता है जिसे हर सुबह इस बात की फिक्र हो कि पानी कब आएगा। आज इसी जल जीवन मिशन को लेकर हम ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए। जल है तो जीवन है, इसलिए केंद्र सरकार ने हर घर तक जल पहुंचाने के लिए 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो तस्वीर सामने आई वो इस योजना के लागू किए जाने के तौर तरीकों पर कई सवाल खड़े करती है। सरकारी कागजों में छत्तीसगढ़ के कई घरों में नल कनेक्शन होने की बात कही गई, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। न्यूज स्टेट की टीम इस योजना की पड़ताल करने के लिए छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, धमतरी और सरगुजा जिले के कई गांवों में पहुंची। वहां से हैरान कर देने वाला सच सामने आया। सबसे पहले आपको बता दें कि जो शुरुआती शिकायतें मिली हैं वो क्या थी। कई गांवों में पानी की पाइप तक नहीं बिछाई। कुछ इलाकों में काम शुरू हुआ लेकिन आधा अधूरा नजर आया। कहीं पानी की टंकी बना दी गई लेकिन कनेक्शन नहीं दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमारे लिए भी इन शिकायतों की पड़ताल जरूरी थी। हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पड़ताल में यह सामने आया है कि प्रदेश भर में काम तो हुआ है लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पाया है। आलम यह है कि कहीं पानी की टंकियां बन गई हैं लेकिन पानी की टंकी तक पानी पहुंचाने का सोर्स नहीं है। नल कनेक्शन हुए हैं, नल की टोटी लग गई है, लेकिन लोग अभी भी उस नल की टोटी से पानी बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बनाई गई इस योजना के लिए लोगों को अब भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ की सरकार अब काम जल्द से जल्द पूरा करने का दावा कर रही है। करोड़ों रुपए वाले जल जीवन मिशन में ये जमीनी हकीकत हैरान और परेशान करने वाली थी। अफसरों की लापरवाही और विभागीय अधिकारियों के ढीले ढाले रवैये ने लोगों की उम्मीदों पर पानी जरूर फेर दिया है। किसी भी सरकारी योजना की पड़ताल करें तो उसके दो पहलू हैं। केंद्र और राज्य में अगर दो अलग अलग तरह की सरकार हो तो मामला पेचीदा हो जाता है। जमीनी हकीकत की पड़ताल से पहले हमने इसके राजनीतिक दांवपेच भी समझने की कोशिश की। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम सरकार का एक्शन प्लान समझने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के पास पहुंची। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस के कार्यालय में इस योजना को ठीक तरह से जमीन पर नहीं उतारा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस योजना को 2 साल तक रोक कर रखा। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन को लेकर न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी पड़ताल की है और इस बड़ी पड़ताल में कई तरह की खामियां निकल कर सामने आई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे प्रदेश में इस योजना के नाम पर 11,600 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो चुके हैं। बावजूद इसके ज़्यादातर इलाकों में पानी अभी तक नहीं पहुँच पाया है। कहीं काम अधूरा है, कहीं पानी के सोर्स नहीं है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरी योजना पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी वर्तमान में कहाँ तक पहुँचा है ये पूरा जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन एक वृहद योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। 15 अगस्त 2019 को ये योजना प्रारंभ की गई और योजना के हिसाब से छत्तीसगढ़ में लगभग 50 लाख परिवारों में नल से जल पहुंचाने की ये योजना थी। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शुरुआत में जब कांग्रेस की सरकार थी 2019 में, राज्य की कांग्रेस सरकार ने अलग अलग कारणों से 2 साल विलंब से प्रारंभ हो सका। टेंडर देने का काम और बाकी की चीज़ें जो है वो 2 साल विलंब से प्रारंभ हुआ और उसके लगभग 10 महीने बाद ट्यूबवेल का वर्क ऑर्डर हुआ। यानी 2.5 साल से ज़्यादा
विलंब से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन का काम प्रारंभ हुआ। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद काम में तेजी आई, लेकिन पहले ही योजना में इतनी लापरवाही बरती गई कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचने का मिशन पूरा करने में उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। इसमें कहा जाए कि कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा आज स्थानीय वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस ने ठीक प्रकार से योजना नहीं बनाई, ठीक प्रकार से काम नहीं किया, और वो जो गड्ढे करके गए उस गड्ढे को पाटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, कांग्रेस के कल्पना से दूर की योजना है। इतने सालों तक देश और प्रदेश में उनकी सरकार थी, कभी चिंता नहीं की। अव्यवस्था वो फैला कर गए हैं, उस व्यवस्था को ठीक करने में हमें समय लग रहा है और भारत सरकार ने इसीलिए स्कीम 2028 तक बढ़ाई है। पर 2028 तक हमारी सारी स्कीम पूरा हो, इसकी पूरी रणनीति हमने तैयार कर ली है। क्या कांग्रेस राज में जल जीवन मिशन को जमीन पर उतारने में कोताही बरती? पानी पर सियासत की इस कहानी को बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में इस मुद्दे की जमीनी सच्चाई समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वो सभी दस्तावेज हैं, बयान हैं जो जल जीवन मिशन में रह गई खामियों और लापरवाहियों को समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन कई घरों में नहीं पहुंचा पानी। कई परिवार अब भी नल के कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के टीकर खुर्द, घाट बहरा और सेखवा कोटमी गांव पहुंची। यहाँ जल जीवन मिशन के तहत नल तो लग गया, लेकिन इन गांवों में अब तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। लंबे समय से यहाँ के लोग नल से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग तो थक चुके हैं, उम्मीदें भी छोड़ चुके हैं। पानी नहीं आने की वजह से अब सप्लाई के लिए लगाई गई पाइप और नल का दूसरा इस्तेमाल होने लगा है। यहाँ के लोगों ने नलों से गायों को बांधना शुरू कर दिया है। उनकी जुबान पर शिकायतों का अंबार है। नहीं आ रहा है सर पानी, अधिकारी तो अभी तक नहीं आते हैं सर। अब हमारे गांव में नहीं था सर, तो ये दिखाने के लिए सब गाड़ दिए हैं। अब उसमें क्या करेंगे, पानी नहीं आ रहा है तो कुछ तो काम में आए। इसमें न पानी आ रहा है सर, न कुछ भी आ रहा है। लगा दिए हैं, कुछ मतलब नहीं हो रहा है। ऐसे 3-4 साल हो गए। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कुछ गांवों में घरों के बाहर लगे नल भी जर्जर हो चुके हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोगों के मुताबिक हैंडपंप सूखने की वजह से उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में जब जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत हुई, तब केंद्र में एनडीए की सरकार थी और छत्तीसगढ़ की कमान कांग्रेस के भूपेश बघेल के हाथों में थी। कांग्रेस राज से ही ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के नाम पर ग्रामीणों को बार बार ठगा है, धोखा दिया है। घरों के बाहर केवल दिखाने के लिए कनेक्शन लगाकर छोड़ दिया है। बना वैसा है सर, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर नहीं आ रहा है। पानी की दिक्कत बहुत है, किसी मतलब दूसरे घर से मांगना पड़ता है और लाइट गोल हो जाता है तब भी से कुआं के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। टंकी नहीं बनी है, अभी चालू भी नहीं हो उसका काम। उसके लिए बोल रहे हैं कि पानी का स्रोत नहीं मिल रहा है अच्छा से, तो इसलिए अभी नहीं बना रहे हैं करके बोल देते हैं। हमारे यहाँ जब से ये बना है तब से एकदम पानी एक बूंद नहीं निकला है। और ये योजना थी कि हर घर नल जल सुविधा हो, जिससे सभी माताएं बहनों को सही रूप से पानी मिल सके। लेकिन जो सोच करके बनाया गया है, ये पूरे ठेकेदारों द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। जब से बना है तब से तो यहाँ का पानी चालू ही नहीं हुआ है। आज भी बिल्कुल टूट फूट गया है, कोई ध्यान ही नहीं है। हम तो उम्मीद लगाए थे कि कम से कम बना है तो कम से कम घर बैठे पानी की सुविधा मिल जाएगा, पीने खाने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ कहाँ के कुछ नहीं। अभी तक तो 5-6 साल हो गया, एक दिन पानी आया उसके बाद कभी नहीं आया। फिर अब तो सुविधा तो सब गांव सब पंचायत के हिसाब से सोच रहे थे कि उम्मीद हम लोग का भी बढ़िया है कि घर में सुविधा हो गया, पानी आ गया। तो अच्छा तो किए शासन, लेकिन अब कोई फायदेवार में नहीं है। न्यूज स्टेट की टीम गोरेला पेंड्रा मरवाही के बाद धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बिजनापुरी गांव पहुंची। यहाँ का नजारा हैरान कर देने वाला था। यहाँ जल जीवन मिशन योजना के 6 साल बाद भी ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से कई घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। यहाँ नल कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोगों को दूसरी जगह से पानी लाने को मजबूर होना पड़ा। जल जीवन मिशन यानी हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हम इस वक्त बिजनापुरी गांव में मौजूद हैं
जहां पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14 लाख रुपए की लागत से इस गांव में पानी टंकी का निर्माण कराया गया है, लेकिन इस टंकी से गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। घर में कनेक्शन तो लगा दिया गया है, लेकिन इस टंकी के माध्यम से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और ना ही शुद्ध पानी यहां पर दिया जा रहा है। लोगों के मुताबिक बिजनापुरी गांव में 20 से ज्यादा हैंडपंप लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कुछ ही ठीक हैं। आधे से ज्यादा हैंडपंप तो महीनों से खराब पड़े हैं। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि इन हैंडपंपों से भी लाल पानी आ रहा है। लोगों को मजबूरी में इसी पानी को पीना पड़ता है। ये पानी यहाँ लाल हो जाते और पानी लाल हो के एकदम गुंडी उंडी रच जाते और पीला पीला हो जाते। पानी भरे के बाद में हमन पिए के लायक नहीं रहा, 2 गुंडी 3 गुंडी हमन पानी लुलत थन, तेकर बाद में भरथन तभो लेखथन तभो लाल हो जाते पानी यहाँ। और हमन ला एक टंकी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशानी होते भैया पानी भरे बर। 2-3 जन लगातार पानी भर ही ना तो नल टाइट हो जाते, पानी भी नहीं निकले। अभी पानी की समस्या है कि यहाँ बोर नहीं है और गर्मी में बहुत समस्या होती पानी की। बिजनापुरी गांव के सरपंच हेमलाल ध्रुव ने बताया कि यहाँ कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग ने पानी की समस्या के निदान के लिए कई प्लान बनाए हैं। विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत 54 लाख रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण भी कराया है। मकसद भी यही है कि गांव के लोगों को नल कनेक्शन के सहारे शुद्ध पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन पानी की टंकी को बनकर तैयार हुए 3 साल हो चुके हैं। बघेल रात से अब तक ये टंकी फिलहाल प्यासी ही है। पानी की समस्या तो यहाँ बनी हुई है और जो नल जल योजना के तहत बनकर खड़ी हुई है पानी टंकी, पानी के नाम में एक बूंद भी नहीं गई है। लेकिन शासन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं ग्राम बिजनापुरी के लिए भरपूर प्रयास कर लिए हैं, खूब प्रयास कर लिए हैं। यहाँ तक कि मैं पीएचई विभाग जाता हूँ, वहाँ का जो कनाडे साहब है हमारे गांव में पानी की उपलब्धि हो इसके लिए भरपूर प्रयास किए हैं। यहाँ तक वो पानी का चेक करने वाले बाहर से बुला करके चेक करवाए। उसके बाद 14-15 जगह उन्होंने बोर करवाया। अब बिजनापुरी की दुर्भाग्य कहा जाए, यहाँ पानी ही नहीं है, तो वो अधिकारी कर्मचारी भी क्या कर सकते हैं और अपन भी क्या कर सकते हैं। पीएचई विभाग के अधिकारी गांव में पहुंचकर 10 से 15 जगहों पर बोर का खनन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें जमीन के अंदर पानी ही नहीं मिला। उनका तो कहना है कि हमें जब पानी मिलेगा तभी तो हम सप्लाई की गारंटी दे पाएंगे। जिले में जल जीवन मिशन समाप्ति की ओर है कार्य को देखते हुए। तो हमारे यहाँ 623 गांव हैं, तो लगभग 23-24 गांव में थोड़ा सा स्रोत की समस्या है। बाकी जगह काम कंप्लीशन पे है और 392 ग्रामों को हमने फुल्ली कंप्लीट करके हैंड ओवर कर चुके हैं हम ग्राम पंचायत को। धमतरी जिले में जो भूगर्भीय जल है जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसका दोहन लगातार बढ़ रहा है। इस जिले में कृषि कार्य के लिए भी बहुतायत से हो रहा है और 2 बेल्ट ऐसे हैं जो एक ये डुबान वाला क्षेत्र और सिरली वाला एरिया कुरूद का, कि यहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी की कमी है। तो स्पेशली जब ग्रीष्म काल होता है तो पानी वाटर लेवल चला जाता है तो पंप खींच नहीं पाता है, तो उतना पानी उपलब्ध नहीं रहता है, इसलिए हमारे टंकियाँ नहीं भर पाती है। पीएचई विभाग के अधिकारियों की माने तो धमतरी जिले में जल जीवन मिशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। धमतरी जिले में 623 गांव हैं, जिसमें 392 गांवों में पूरी तरह से पानी पहुंचाया जा चुका है। 23 से 24 गांवों में पानी के स्रोत की समस्या है। बाकी बचे गांवों में भी पानी पहुंचने का काम लगभग आखिरी चरण में है। हालांकि इन दावों के बावजूद जमीन पर लोगों की शिकायतें कहीं ज्यादा बड़ी नजर आई। हमारी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। इसके बाद न्यूज स्टेट की टीम सरगुजा के कई दूसरे गांवों में जल जीवन मिशन योजना की हकीकत जानने पहुंची। हमारी पड़ताल में सामने आया कि सरगुजा जिले के 596 गांवों तक हर घर नल पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इस योजना के शुरू होने के 6 साल बाद भी सिर्फ 70 गांवों तक ही पानी पहुंचाया जा सका है। ये दावे महज लोगों की जुबानी सुने हुए नहीं हैं, कई दस्तावेज भी हाथ लगे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि जल जीवन मिशन के काम में काफी कमी रह गई है। सरगुजा में जल जीवन मिशन को लेकर 70 गांवों में दावा किया जा रहा है कि हर घर नल में पानी आ रहा है,
जहां पर हम पहुंचते हैं ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पे कोई एक और हकीकत सामने आती है। बिना पानी पहुंचे जल जीवन मिशन का पानी का बिल आ रहा है, तो कहीं बंद टंकियों के मीटर चालू हैं, वहीं इसे ये कहा जा सकता है कि बिजली विभाग का मीटर तो लगातार चल रहा है, लेकिन जो जल जीवन का मिशन है वो पूरी तरह बंद नज़र आ रहा है। कहीं बूंद बूंद तरह से पानी के लिए लोग दिख रहे हैं, तो कहीं डबरी से पानी पीने को लोग मजबूर नजर आ रहे हैं। न्यूज स्टेट की टीम सरगुजा पहुंची। जांच में सामने आया कि यहां के सुकरी गांव में पानी के 147 कनेक्शन लगाए गए। सुकरी गांव के नल सूखे पड़े हैं, उन कनेक्शन से पानी नहीं आता। इसके बाद हमारी टीम सरगुजा के एक और गांव ठोर पहुंची। यहाँ का भी नजारा पिछले गांव की तरह ही दिखा। यहाँ भी 256 घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए, लेकिन यहाँ भी पानी की समस्या जस की तस बनी हुई। यहाँ के लोगों को मजबूरी में कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। जल जीवन मिशन की हालत बहुत खराब है। यहाँ पूरा पाइप ऑनलाइन जितना वायरिंग किए हैं पूरा पाइप फट गया है। जब से चालू हुआ है तब से 2 दिन पानी आया है। नल जल जीवन वाला जो नल वाला पानी है वो अभी बहुत दिन से आवे नहीं कर रहे। 2 दिन आया उसके बाद तो आवे नहीं करता है, बंद हो गया। अब पता नहीं वो काहे बंद है, पर काहे 2 दिन आया था उसके बाद पानी ही नहीं आ रहा है। अब हम लोग का घर में साधन है तो हम लोग घरे से वो कर लेते हैं। न्यूज स्टेट की पड़ताल में सामने आया कि अब तक छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में 11,600 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। दस्तावेजों के मुताबिक 2019-20 के बीच 77 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च हुए। साल 2020-21 के बीच 444 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च हुए। 2021 से 22 के बीच 987 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च हुए। 2022 से 23 के बीच 4,412 करोड़ 54 लाख रुपए खर्च हुए। साल 2023-24 के बीच 5,266 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च हुए और साल 2024 से 25 के बीच 508 करोड़ 9 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 11,000 से ज्यादा रुपए खर्च करने के बावजूद अगर छत्तीसगढ़ के कई गांवों में अब तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाई है तो ये बड़ी चिंता की बात है। 2019 से 2023 के दिसंबर तक इस योजना को जमीन पर उतारने का जिम्मा कांग्रेस सरकार का था। इसके बाद बीजेपी सरकार बनी तो आधे अधूरे पड़े काम की समीक्षा हुई। न्यूज स्टेट की टीम के साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने इस मिशन से जुड़े एक्शन प्लान पर खोलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि ये सभी काम जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। योजना अधूरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 55 से 60% काम हुए हैं और हम प्रतिबद्ध हैं योजना को अंजाम तक ले जाने के लिए। और भारत सरकार ने इसीलिए 2028 तक इस योजना को बढ़ाया है। योजना खत्म नहीं हुई है, न ही काम पूर्ण हुआ है, काम प्रगतिरत है। प्रगतिरत है तो कहीं आपको दिखेगा कि टंकी बन गई है पर पानी का सोर्स तैयार नहीं हुआ है, कहीं खाली नल के कनेक्शन लगे हैं, न टंकी बनी है, न पानी सप्लाई हो रहा है। तो अभी चूंकि काम रनिंग है इसलिए आपको ये दिखेगा। और काम चूंकि पूरे प्रदेश भर में एक साथ चालू कर दिया गया था 2021-22 में और इसलिए एक साथ प्रारंभ हो गया, पर एक साथ पूरा नहीं हो सकता। क्रमशः उसे पूरा करने के लिए हम टारगेट लेकर चल रहे हैं और बहुत तेज गति से काम आगे बढ़ रहा है। लगातार हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमने पूरे प्रदेश भर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ऊपर से अधिकारियों की समीक्षा की। एक एक जिले का, एक एक डिवीजन के काम की हमने समीक्षा की है, उनको टारगेट दिया है और टारगेट के अनुरूप हमारा काम समय पर पूरा हो सके। हमारी सरकार बनने के बाद हमने 12,000 से अधिक नए सोर्स का निर्माण किया है। जो बच गए हैं पूरा हो गया ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ। हम लगातार सोर्स बनाने का काम कर रहे हैं। हमने अभी 2 दिन पहले जो बैठक ली है उसमें भी टारगेट पूछा है, उसमें भी पूछा है कहाँ कहाँ पर सोर्स की ज़रूरत है, सोर्स के लिए कितने ट्यूबवेल खोदने पड़ेंगे, कितने ट्यूबवेल की आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों पर वर्कआउट कर रहे हैं। जहाँ पर सोर्स नहीं है सोर्स बनाने का काम लगातार हो रहा है। जहाँ टंकी नहीं बनी है टंकी बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। मैंने आपको कहा कि 55 से 60% फिजिकल प्रोग्रेस हुआ है काम का। जाहिर है कि विकास योजनाओं को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा से चलता रहा है। नलों में पानी भले कम हो लेकिन शिकायतों में राजनेता एक दूसरे का पानी उतारने की भरपूर
कोशिश जरूर करते हैं। देखिए, ये जल जीवन मिशन का जो कार्य है एक्चुअल में केंद्र पोषित कार्य है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के काम में पूरी तरीके से कोताही बरती गई। हमारी सरकार ने इस काम को युद्ध स्तर पर शुरू किया था और विधानसभा में, जो विधानसभा का भी सत्र था, इस सत्र में सरकार ने जवाब दिया है कि जितने काम हुए उसमें 87% काम कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था, मात्र 7% काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुआ। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने अधिकृत डेटा भी जो दिया उसमें कहा कि उन्होंने 35 लाख नल कनेक्शन दे दिए, जबकि 15 लाख नल कनेक्शन तो पाए ही नहीं गए। और जो 21 लाख का दावा पुरानी सरकार ने किया था उसमें भी लोगों तक पानी नहीं पहुंचा। भाजपा की सरकार आने के बाद काम तेज गति से चल रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इस योजना में भ्रष्टाचार किया। तेज गति से काम हो, लोगों को पानी जल्द से जल्द मिले। सरकार इस पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जल्द ही इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। न्यूज स्टेट की टीम ने जो सच गांवों में देखा था, उन सब पर डिप्टी सीएम से बात की, लोगों की समस्याएं बताई। सब कुछ सुनने के बाद छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने साफ किया कि भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो फॉल्स रिपोर्टिंग हुई थी उस पे 6 अधिकारी को हमने सस्पेंड किया, उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है और अनेक ठेकेदारों पर कार्रवाई हुई है, पेनाल्टी लगी है, ब्लैक लिस्टिंग हुई है। तो कार्यवाहियाँ लगातार हुई है, चाहे वो ठेकेदार हो, अधिकारी हो, जिनकी गलती पाई गई है, गलत रिपोर्टिंग हुई है, उन पर कार्यवाहियाँ हुई है और अब सही दिशा में काम को लेकर जा रहे हैं। पर अभी भी कहीं पर भी कोई गड़बड़ी मिलेगी, कोई गड़बड़ी पाया जाएगा, क्योंकि काम अभी रनिंग है। जैसे जैसे काम पूरा होते जाएगा तो जो कमी बेसी हुई है वो पता चलता चला जाएगा। तो जो भी दोषी होगा, ठेकेदार होगा या अधिकारी होगा, उस पर कार्रवाई पहले भी हमने की है, आगे भी कोई मिलेगा तो वो करेंगे। पर 100% योजना को पूरा करने का ये हमारा संकल्प है और उस दिशा में पूरी रणनीति बनाकर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन का काम आधे से ज्यादा पूरा हो चुका है और केंद्र सरकार की डेडलाइन से पहले छत्तीसगढ़ सरकार इस लक्ष्य को जरूर पूरा करेगी। भौतिक रूप से प्रगति देखेंगे तो 55 से 60% काम पूरे हुए हैं। हमारी सरकार बनने के बाद 1.5 साल में हमने 12,000 वाटर के पानी के नए सोर्स बनाए हैं और अब हमने टारगेट किया है कि 25-26 में कितनी योजनाओं को पूरा करेंगे, 26-27 में कितनी योजनाओं को पूरा करेंगे और इस तरह से 28 तक सारी योजनाओं को हम पूरा करेंगे। राज्य में हमारे 27 मल्टी विलेज स्कीम स्वीकृत है। मल्टी विलेज स्कीम का काम भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारी कोशिश है कि मार्च 2026 तक मल्टी विलेज के काम हम पूरे कर लें। ज़्यादातर योजनाओं को हम पूरा करने की स्थिति में रहेंगे और मल्टी विलेज स्कीम ये हमारी 70 पूरी हो जाएगी तो लगभग 20% गाँव को ये काटर करेगा, 20% योजनाओं को, यानी लगभग 10 लाख परिवारों तक पानी इस योजना से पहुंचेगा। इस तरह से योजना अब तेज गति से आगे बढ़ रही है। 2019 से शुरू एक बड़ी योजना को लेकर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में कई सारे तथ्य सामने आए। कांग्रेस और बीजेपी 2 सरकारों की खींचतान के बीच आम आदमी का सवाल बस इतना है कि उनकी प्यास कब तक बुझेगी, कैसे बुझेगी और उनके घर हमेशा पानी देने वाला नल कब तक लगेगा। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन की तस्वीरें आपने पूरे प्रदेश भर की देखी हैं। प्रदेश के अलावा अगर संभागों की बात करें तो शायद ही छत्तीसगढ़ का कोई संभाग होगा जो जल जीवन मिशन की योजना पूरी कर सका हो।
सरकारें लगातार काम करने का दावा कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में हालात बदतर हैं। लोग पानी के लिए अब भी तरस रहे हैं, टंकियों की वाट देख रहे हैं। इसके अलावा नल बिछे हुए हैं, नल लगे हुए हैं, इसके बाद भी लोग नलों में पानी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में किस तरीके से जल जीवन मिशन योजना पर काम हुआ है, ये हालात हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। सरगुजा से रानू राज, धमतरी से नंद कुमार साहू, पेंड्रा से रामेश्वर तिवारी के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।